हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फाइनली हमारा सेकंड क्लास आ गया, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में जो है साउंड, लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में ब्रीफ नॉलेज लिया था, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लिया हुआ था। हमारा साउंड से जो है, साउंड से हमारा लेटर बनता है, लेटर से हमारा वर्ड बनता है एंड फाइनली वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है। हम इसके बारे में जाने हुए थे। साउंड 26, लेटर ऑल्सो 26 एंड अ लॉट ऑफ लेटर होते हैं जो कि कुछ लेटर को कंबाइन करके एक अलग सा साउंड प्रोनाउंस करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना हुआ था। लेकिन आज हम लोग जानेंगे स्पेशली सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस हमारा हमने कल पढ़ा हुआ था वर्ड्स प्लस वर्ड्स प्लस वर्ड्स, अ लॉट ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ ये जो है मीनिंगफुल एंड सेंस होना चाहिए। इसमें मीनिंगफुल के साथ साथ इसमें सेंस होना चाहिए, तो हमारा वो सेंटेंस होता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, राकेश was ill, राकेश was ill, राकेश बीमार था। इसमें तो हमारा सेंस दिख रहा है, ये मीनिंगफुल भी है कि राकेश बीमार था। लेकिन अगर हम इसको लिख दें was, राकेश was ill, राकेश, क्या इसका कोई सीक्वेंस लग रहा है? क्या इसका कोई मीनिंग है? क्या इसका कोई सेंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम इसको, जिसमें सेंस दिखता है, जिसमें मीनिंग दिखता है, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शोज अ मीनिंग एंड सेंस दैट कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस के बारे में बता दो तो सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सी बात है, सेंटेंस हमारा बात है, हमारा बात करने का तरीका है। हम क्या बात करते हैं वही सेंटेंस है। अब आप भी कहोगे मैम आपने क्या बता दिया? हाँ जी, बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ कि सेंटेंस हमारा जो होता है वो होता है बात। यानी कि जो भी हम बात करते हैं अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, वो सब हमारा जो है सेंटेंस होता है, बात। ठीक है, सेंटेंस हमारा बात होता है। यानी कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं, या फिर किसी को ब्लेसिंग करना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को जो है ऑर्डर देते हैं कि गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, यानी मेरे ऑफिस से चले जाओ, या फिर किसी से हम रिक्वेस्ट करते प्लीज गिव मी अ वाटर, ब्लेसिंग करना, या फिर हुर्रा वी वॉन द मैच, हम लोग मैच को जीत गए। यानी कि जिसमें आश्चर्यजनक वाली बातें होती है, सरप्राइजिंग वाली बात होती है, वहां पे हम इन सब चीजों को जो है हम सेंटेंस के थ्रू ही जानते हैं, हम बात के थ्रू ही सेंटेंस को जानते हैं। और सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं ये भी हमारे बात पे ही डिपेंड करते हैं कि हम क्या बातें करते हैं, किस टाइप की बातें करते हैं। वो सारे टाइप्स हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सेंटेंस के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया कि सेंटेंस में जो है मीनिंग और उसका सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स होता क्या है? जो भी हम बोलते हैं ये टाइप्स है। यानी कि सबसे पहला टाइप्स है हमारा असर्टिव। सबसे पहला टाइप हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी हम किसी भी जनरल आइडियाज को, थॉट को, या फिर किसी भी बात को हम जनरली रूप से रखते हैं या फिर प्रस्तुत करते, प्रेजेंट करते हैं, वही हमारा असर्टिव कहलाता है। असर्टिव में हमारा 2 टाइप्स आता है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव एंड निगेटिव आता है, 2 टाइप्स का आता है हमारा। ये दोनों टाइप्स हमारे असर्टिव के पार्ट हैं।
और असर्टिव हमारा सेंटेंस का पार्ट है। अफर्मेटिव में हम किसी भी बात को हाँ में करते हैं, यानी किसी भी बात को हम हाँ करके बताते हैं, पॉजिटिव वे में बताते हैं, दैट्स कॉल्ड हमारा अफर्मेटिव। एंड किसी भी बात को हम निगेटिव में बताते हैं, यानी कि ना में करके बताते हैं, वो हमारा जो होता है वो निगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ही इज अ गुड बॉय, good boy, and negative, he is a not good boy, he is not a good boy। ठीक है, यानी कि हम जो कुछ भी बातें हाँ में करते हैं, जो हमारा पॉजिटिव होता है वो हमारा अफर्मेटिव होता है, जो हमारा नेगेटिव होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, जो हम ना में बातें करते हैं जी। असर्टिव में हमने देख लिया कि हमारा अफर्मेटिव होता है एंड नेगेटिव होता है। एंड सेकेंड टाइप से इज हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये भी हमारे डेली रूटीन में है कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, यानी कि जिस भी सेंटेंस में व्हाई, हाउ, व्हाट, इन सारी चीज़ों का जो है प्रेजेंटेशन होता है, इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है, वो सारा हमारा इंट्रोगेटिव में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो, ये हम क्यों पूछ रहे हैं, ये भी तो हमारे जो है बात में ही आया ना, हम किसी से भी पूछ लेते हैं तुम वहां क्यों जा रहे हो भाई, तो ये भी हमारे इंट्रोगेटिव में आता है कि तुम वहां क्यों जा रहे हो। और इसका सबसे बड़ा मार्क्स ये होता है, ये अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये मार्क्स मिल गया तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए भाई ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद जो है हमारा आता है थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोगों को एडवाइस देते हैं, ऑर्डर करते हैं, उन लोगों को जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, यानी एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिमांड, ये सारे जिसमें आते हैं उसको हम लोग इंपरेटिव बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन हो या ना हो ये डजेंट मैटर, लेकिन जहाँ पे भी ये हमारा एडवाइस होता है, जैसे प्लीज गिव मी अ वाटर, एंड इसमें ऑब्जेक्ट का रोल बहुत बड़ा होता है, और इसके साथ साथ कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, है ना। तो ये सारे जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारा जो है हमारा इंपरेटिव के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, प्लीज गिव मी a glass of water, a glass of water, please give me a glass of water, ये हमारा जो है इंपरेटिव में आता है। एंड फोर्थ, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हुर्रा वी वॉन द मैच, आहा हमने मैच को जीत लिया, एंड ओ हाउ इज दिस, मतलब कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रूप से एक्सप्लेन करना, यानी कभी बहुत ज्यादा सौरों में आ जाता है, दुख में आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक यानी वंडरफुल में आ जाता है। तो इन सारी चीजों को जो है ना आप एक्सक्लामेटरी का जो मार्क्स है वो है दिस। अगर आप किसी भी सेंटेंस के लास्ट में इस मार्क्स को पाते हैं तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि भाई ये हमारा एक्सक्लामेटरी ही है, जो हमें सरप्राइजिंग ऑफर क्रिएट करता है, सरप्राइजिंग मूड में ला देता है कि ओह कैसे हो गया, वाओ ऐसे हो गया, है ना। ये सारा हमारा जो है एक्सक्लामेटरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ओह हाउ सैड, ओह कितना दुख है ना। तो ये हमारा जो है एक्सक्लामेटरी में आता है। एंड नेक्स्ट
यहाँ से कट करके ऑप्टेटिव। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी हमने बताया था ना कि हम किसी को ब्लेसिंग करते हैं, बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, मैरिज हुआ, सब कुछ होता है तो हम उन्हें विश करते हैं ना, ब्लेसिंग देते हैं ना। मे गॉड ब्लेस यू, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मे गॉड साइन योर लाइफ, मे गॉड यू गेट अ गुड जॉब। इन सारी चीज़ों को जो हम लोग ब्लेसिंग करते हैं, दुआएं करते हैं या फिर दुआएं देते हैं, वो सारा चीज़ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल जो है मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मे गॉड यू साइन इन योर लाइफ, ये हमारा ऑप्टेटिव में आता है। फिर उसके बाद ये सारे ऑप्टेटिव हमने क्या पढ़ा, हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, सेंटेंस के टाइप्स को भी देखा। सेंटेंस को हम जब जान गए हैं कि हमारा बात पे डिपेंड करता है, तो सेंटेंस में सबसे पहले हमारा असर्टिव आता है। असर्टिव के अंतर्गत जो है हमारा अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव एंड निगेटिव आता है। अफर्मेटिव को बोल सकते हैं कि जिसमें हम हाँ की बातें करते हैं, जो हमारा पॉजिटिव होता है, एंड निगेटिव जिसमें हम ना की बातें करते हैं, जो हमारा निगेटिव होता है। इसके साथ इंट्रोगेटिव दैट शोज दिस मार्क्स, इस मार्क्स को शो करता है तो हमारा इंट्रोगेटिव होता है। इम्परेटिव जिसमें हम जो है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन सब चीज़ों को करते हैं, वो हमारा इम्परेटिव हो गया। एक्सक्लामेटरी सरप्राइजिंग होता है जिसमें मार्क्स जो है हमारा ये होता है। इसके बाद ऑप्टेटिव यानी कि ब्लेसिंग के लिए होता है। ब्लेसिंग के लिए या तो हम दुआएं लेते हैं, या तो दुआएं देते हैं, या तो दुआएं करते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे सेंटेंस के टाइप्स थे। हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में हम लोगों ने जो भी सेंटेंस और टेंस उसके टाइप्स को जाने हुए हैं, उन सब की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब आप हमें बताएंगे कि हाँ वो उसका कौन सा टाइप्स है, इसके बारे में आप हम लोग बताएंगे। फर्स्ट, व्हाई आर यू गोइंग, व्हाई आर यू गोइंग। एंड सेकेंड, he was a bad student. He was a bad student. And third, hurrah! We won the match. And may God you get, मार्कर शो हो रहा है, may God you get good job. आप हमें बताएंगे, और इसके साथ साथ और भी मैं सेंटेंसेस लिख लेती हूँ। I am not player. I'm not a player. Please do this work. अब आप हमें बताएंगे ये प्रैक्टिस में कि ये कौन कौन सा सेंटेंस है। Why are you going? तुम क्यों जा रहे हो। सबसे पहले तो ये मार्क्स अगर आ गया तो फिर हमें ये जाना है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव है। एंड सेकेंड, he was a bad student. Full stop. Start with a capital and end with a
full stop, that called sentence. But which of sentence? Which type of sentence? तो ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव का, असर्टिव का सेंटेंस है, असर्टिव में अफर्मेटिव का है. हुर्रा, वी वॉन द मैच. अरे वाह, हम लोगों ने मैच को जीत लिया. आहा, तो ये हमारा है जो भी हमारा आश्चर्य चीज को, सरप्राइजिंग को, या फिर जो हमारा सैडनेस को, सॉरो को, हर चीज को जो एक्सप्लेन करता है वो हमारा है एक्सप्रेस करने वाला एक्सक्लामेटरी. इसका सिंबल, इसका मार्क्स ये है. इससे आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. मे गॉड यू गेट अ गुड जॉब. भगवान करे तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए. तो फिर यहाँ पे हम ब्लेसिंग कर रहे हैं. ये हमारा ऑप्टेटिव में आता है. हमने इसके पहले भी बताया कि बर्थडे पड़ती है, मैरिज होता है, एनिवर्सरी होता है, तो हम उन्हें विशिंग करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं. तो मे गॉड यू गेट अ गुड जॉब, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा. आई एम नॉट अ प्लेयर, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ. आई एम नॉट अ प्लेयर, ये हमारा जो है निगेटिव है. असर्टिव का ही एक पार्ट है निगेटिव. निगेटिव का ये है एग्जाम्पल, प्लीज डू दिस वर्क, कृपया इस काम को कर दीजिए. जिस भी सेंटेंस में हम ऑर्डर, एडवाइस, डिमांड एंड रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे हमारा क्या आता है? इम्परेटिव. तो ये हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस का है. अब फाइनली हमने प्रैक्टिस कर लिया है. आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को भी बनना है जीरो टू हीरो, और बनेंगे हम लोग साथ साथ सपोर्ट से. फाइनली हम लोग ये जानेंगे सेंटेंस हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंटेंस हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये बनता कैसे है, ये कैसे बनता है. हाउ कैन वी मेक इट, हाउ कैन वी मेक इट, हम लोग कैसे इसे बना सकते हैं. तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. इन्हीं तीनों चीज़ों से हमारा सेंटेंस बनता है. लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से कैसे बनता है, इसको जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे. और हम बता दें कि जो है सेंटेंस, इसके पहले हमने बताया कि सेंटेंस हमारा बात करने का तरीका जो भी हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, दैट कॉल्ड सेंटेंस. अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को बताइएगा कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है. थैंक यू.